रोमन न्यूमरल में आपको पहले भी टॉपिक कवर करा चुकी हूँ और दोबारा करवा रही हूँ। रोमन न्यूमरल्स में हमारे पास 1 को लिखने के लिए I, 5 को लिखने के लिए V, 10 को लिखने के लिए X, 50 को लिखने के लिए L, 100 को C, 500 को D एंड 1000 को M। ये वाली टेबल आपने बुक कॉपी में भी बनानी है, ठीक है। ये 7 रोमन न्यूमरल है जिसकी वजह से हम कोई भी काउंटिंग लिख सकते हैं रोमन न्यूमरल में, ठीक है, क्लियर। ये 7 रोमन न्यूमरल्स हैं जिसको यूज़ करते हुए हम डिफरेंस जो नंबर्स हैं वो रोमन न्यूमरल में लिख सकते हैं। अब इसको लिखने के लिए हमारे पास रूल्स क्या क्या हैं वो देख लेते हैं हम। रूल नंबर 1, रिपीटेशन ऑफ ए सिंबल इन ए रोमन सिस्टम मीन्स एडिशन। फॉर एग्जांपल, यदि हमारे पास बार बार रोमन न्यूमरल रिपीट हो रहा है, ठीक है, एक्स 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 हमें 3 बार दिख रहा है, सी सी दिख रहा है, या 1 आई हमें दिख रहा है, तो इसका मतलब कि वो जितने भी हमारे पास रोमन न्यूमरल्स हैं वो सबको हमने ऐड करना है। तो x की वैल्यू हमारे पास होती है 10, और यदि x 3 बार रिपीट हो रहा है तो तीनों ही x ऐड हो जाएंगे, 10 10 10 30। इसी तरीके से सी मतलब 100 100 प्लस हो जाएंगे 200, और ट्रिपल आई का मतलब हो गया 1 1 1 और 3 हो जाएगा, क्लियर। इसके अंदर हमारे पास 7 रोमन न्यूमरल्स होते हैं जिसके अंदर से V L O D कभी भी रिपीट नहीं होते, ये ध्यान रखना, V L O D रिपीट नहीं होते, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला रूल है हमारे पास, ए स्मॉलर न्यूमरल रिटर्न आफ्टर लार्जर न्यूमरल इज ऑलवेज एडेड टू द लार्जर न्यूमरल। यदि कोई छोटा न्यूमरल, ठीक है, बड़े न्यूमरल के बाद आ रहा है, छोटा न्यूमरल आई जो है बड़े न्यूमरल के बाद आ रहा है, देन इसका मतलब ऐड होगा, और छोटा न्यूमरल बड़े न्यूमरल से पहले आता है तो देन सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। जैसे V के बाद I आया तो ऐड होगा, V से पहले I आया तो ये सब्ट्रैक्ट होगा, इसका मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे। X के बाद V आया तो ऐड होगा, बड़ा हो गया, और V तो पहले आता ही नहीं है, X से पहले I आया तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट होकर 9 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से देखते हैं, L के बाद X आया तो बड़ा L बड़ा हो गया, X छोटा हो गया, तो बड़े के बाद छोटा आ रहा है तो ऐड करेंगे, बड़े से पहले छोटा आ रहा है तो देन सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्लियर। थर्ड और फोर्थ रूल समझ में आ गया। फिफ्थ रूल है हमारे पास, व्हेन ए स्मॉलर न्यूमरल इज प्लेस्ड बिटवीन 2 लार्जर न्यूमरल। जब 2 लार्ज न्यूमरल के बीच में कोई स्मॉलर न्यूमरल आ जाता है, इट ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम लार्जर न्यूमरल इमीडिएटली आफ्टर इट, ठीक है। जैसे x और x दोनों ही लार्जर न्यूमरल आ गए, ठीक है, दोनों ही सेम न्यूमरल आ गए, इनके बीच में कोई छोटा न्यूमरल आ गया, ठीक है, सेम भी आ सकते हैं और अलग भी आ सकते हैं। 2 बड़े न्यूमरल्स हैं, बीच में छोटा आ गया, तो आपने जो छोटा न्यूमरल है उसको बाद वाले के साथ कैलकुलेट करना है, आगे वाले के साथ कैलकुलेट नहीं करना, ठीक है। आपने ये नहीं सोचना कि I जो x के बाद आया तो हम इसको बढ़ा देंगे, नहीं। यदि दोनों ही बड़े न्यूमरल है उनके बीच में है तो जो I आएगा, I यूज़ होगा वो इसके साथ, पीछे वाले के साथ यूज़ होगा, आगे वाले के साथ यूज़ नहीं होगा, ठीक है। छोटा न्यूमरल बाद वाले के साथ, इमीडिएटली आफ्टर जो आएगा उसके बाद उसके साथ यूज़ होगा। जैसे x I V, तो यहाँ पर I सबसे छोटा हो गया, ठीक है, और x और V बड़े हो गए दोनों, ठीक है। इन दोनों के बीच में छोटा न्यूमरल आ गया तो जो I है वो V के साथ कैलकुलेट होगा, x के साथ कैलकुलेट नहीं होगा, ठीक है। तो x का मतलब हो गया 10, और I V का आपको पता है 5 - 1, 5 में से 1 घटाएंगे क्योंकि पहले आ गया, तो 4 10 और प्लस 14, दैट इज़ क्लियर। ये सारे रूल्स आपने कॉपी में लिखने हैं, एग्जाम्पल मत लिखना। एक तो आपने ये लिखना है, सेकेंडली ये वाला थर्ड, और ये फोर्थ, ये चारों रूल्स लिखने हैं और एक एक एग्जाम्पल लिख लेना है इसके अंदर, क्लियर। टेबल बनानी है और चारों रूल्स लिखने हैं, ठीक है, क्लियर, और एक एक एग्जाम्पल डाल देना इसके अंदर। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 1.7 एक्सरसाइज देख लेते हैं। राइट रोमन न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द नंबर 1 to 20, 1 से लेकर 20 तक जितने भी नंबर्स हैं उन सबका हमें रोमन में लिखना है। तो मैंने काउंटिंग लिख ली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 1 को आपको पता है I, 2 को डबल I, 3 को ट्रिपल I, 4 को IV, 5 को V, 6 को VI, 7 को VII, 8 VIII, 9 IX, 10 X, 11 XI, 12 XII, 13 XIII, 14 XIV, 15 XV, 16 XVI, 17 XVI, 18 XVI, 19 XIX, 20 XX, ठीक है।
अब निकालना है अगला क्वेश्चन, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रोमन न्यूमरल्स। हमें डिफरेंट नंबर्स दिए हुए हैं, इनको हमें रोमन में लिखना है। तो जब भी आपको रोमन में लिखना हो तो आपने इन सभी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेना। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के बाद हमें ईजी हो जाता है किसी भी नंबर को लिखना, ठीक है, क्लियर। 56 को यदि हम एक्सपेंडेड करें तो 50 + 6, तो 50 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, L, और 6 के लिए VI, ठीक है। 73, 70 + 3, 70 के लिए हो गया LXX, ठीक है यहाँ तक, और 3 के लिए होगा 113। 81 के लिए 80 + 1, 80 के लिए हो गया LXXX, और 1 के लिए हो गया I। 99 के लिए 90 + 9, ठीक है। 90 को हम कैसे लिखेंगे, XC, और 9 को लिखेंगे IX, ठीक है। 124 को लिखेंगे 100 + 20 + 4, ठीक है। 100 के लिए हो गया C, 20 के लिए XX, और 4 के लिए IB, क्लियर। 246 में आ जाएगा 200 + 40 + 6, 200 के लिए हो जाएगा CC, 40 के लिए XL, और 6 के लिए VI, ठीक है। 435 में 400 + 30 + 5 हो गया। 400 को हम लिखेंगे CD, 30 के लिए XXX, और 5 के लिए V। 596 को कैसे लिखेंगे, 500 + 90 + 6, ठीक है। 500 को कैसे लिखते हैं, D, 90 को XC, और 6 को VI, ठीक है। 611 में 600 + 10 + 1, 600 को कैसे लिखेंगे, DC, 10 को X, और 1 को I। 759 को 700 + 50 + 9, 700 को कैसे लिखेंगे, DCC, 50 के लिए L, और 9 के लिए IX। 991 में 900 + 90 + 1, 900 के लिए हो गया CM, 90 के लिए हो गया XC, ठीक है, और 1 के लिए हो गया I। 1287 में 1200 + 80 + 7, तो 1000 के लिए M, 200 के लिए CC, 80 के लिए LXXX, और 7 के लिए VII, क्लियर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज हिंदू अरेबिक न्यूमेरल। हिंदू अरेबिक न्यूमेरल में लिखना है। अब आप ये देखो, ये XXX दिया हुआ है, ठीक है, फिर I, फिर V। अब I छोटा हो गया, I और X और V के बीच में आ गया, ये दोनों बड़े नंबर है, उनके बीच में छोटा नंबर आ गया, तो ये जो I है वो V के साथ काउंट होगा, ठीक है। मतलब ये तीनों X की वैल्यू क्या हो गई, 30, और IV की वैल्यू क्या हो गई, 4, तो 30 + 4 क्या हो गया, 34। अब यहाँ देखो XL V, ये XL से पहले आ गया, छोटा नंबर पहले आ गया, तो ये कितना हो गया XL 40, V की वैल्यू आ गई 5, 45। LXX IV, देखो यहाँ पर LXX IV, I छोटा हो गया, V और X के बीच में आ रहा है, ठीक है। देन क्या होगा, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा पीछे वाले नंबर से, IV से। LXX की वैल्यू क्या होती है, 70 + 4, 74। XCI, XC से पहले आ गया, तो सब्ट्रैक्ट होगा, क्या सब्ट्रैक्ट होगा, 100 में से 10 सब्ट्रैक्ट होंगे, +1, 90 + 1, 91, ठीक है। XC, C से पहले आ गया 90, अभी हमने देखा था 90 आया है, और V11 ऐड हो जाएंगे, V11 की वैल्यू 7 हो गई, तो 90 + 7, 97। CXI, देखो C, X और I, X बड़ा है, मतलब ये दोनों C के बाद छोटा नंबर आ रहा है, C के बाद, C बड़ा है X छोटा है, तो बाद में आ रहा है, तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 100 में 10 ऐड कर दो, XCX हो गया, और I के लिए +1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो गई 110 + 1, 111, ठीक है। CLVI, देखो CL बड़े नंबर के बाद छोटा नंबर आ रहा है, C की वैल्यू हो गई 100, सॉरी, L और V बड़े नंबर के बाद छोटा नंबर आ रहा है, ठीक है। फिर V किसी के साथ ऐड नहीं होता, V के साथ I ऐड होगा, CLVI, C की वैल्यू हो गई 100, L की वैल्यू हो गई हमारे पास 50, और VI की वैल्यू हो गई 6, 100 + 50 + 6,
156। सी सी एक्स एक्स आई वी, सी सी की वैल्यू हो गई 200, एक्स एक्स की वैल्यू 20 और आई वी की वैल्यू 4, 224। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सी सी एल एक्स एक्स वी आई आई, सी सी की वैल्यू 200, एल एक्स एक्स की वैल्यू 50, 60, 70। ठीक है, वी आई आई 5, 6, 7, 8, 278। एम सी डी, एम का मतलब 1000, सी का 100, इसका 500। तो अब ये दो बड़े नंबर के बीच में छोटा नंबर आ गया, तो ये जो छोटा नंबर है वो डी के साथ यूज़ होगा। ठीक है ना, सी डी यूज़ होगा। तो एम का तो 1000 हो गया, ये तो अकेला हो गया। डी में से सी सब्ट्रैक्ट होगा, डी कितने का है 500 में से 100 सब्ट्रैक्ट होगा, तो 1000 प्लस 400, 1400। ठीक है, अगला सी डी, सी डी की वैल्यू हो गई 9, सी डी, डी से पहले सी आ गया, तो मतलब कि 500 में से 100 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, एल एक्स, एल एक्स की वैल्यू हो गई 60 प्लस आई वी की वैल्यू हो गई 4, तो यहाँ पर आ गया 400 प्लस 60 प्लस 4, 464। डी सी सी एल एक्स वी आई। ठीक है, डी सी सी का मतलब हो गया 700, एल एक्स का मतलब 60 और वी आई का मतलब 6, तो 766। आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। ये एक्सरसाइज आपको अगले सैटरडे तक, ठीक है, मतलब कि 12 तारीख तक कंप्लीट करके अपना मुझे तब भेज देना, इतने अपनी रिवीजन कर लेना। चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया, यूटी के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दो। आज का वीडियो देखने के बाद जो कोड रहेगा वो 3 रहेगा। ठीक है, तो आपने कमेंट बॉक्स में 3 लिख कर भेजना, ताकि मुझे पता चले कि सभी बच्चों ने मेरी पूरी वीडियो देखी है, और कमेंट बॉक्स में 3 जरूर लिखें। ओके, हैव ए नाइस डे।